हेलो एवरीवन, ASP.NET वेब एपीआई के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पुट वर्सेस पैच HTTP वर्ब्स। दोनों ही वर्ब जो हैं पुट और पैच, ये रिसोर्स को मॉडिफाई या अपडेट करने के लिए यूज होती हैं। कब आपको पुट यूज करना है और कब आपको पैच यूज करना है और कैसे यूज करना है, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर से देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वही सोल्यूशन यूज करेंगे जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था। और पिछली वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो ये वीडियो आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पहले समझ लेते हैं कि पुट और पैच जो है वो क्या है। तो पुट आपकी एक HTTP वर्ब होती है जो यूज होती है रिसोर्स को अपडेट करने के लिए। तो जब हम लोग पुट मेथड यूज करते हैं मॉडिफाई करने के लिए रिसोर्स को, तो क्या होता है कि जो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है मॉडिफिकेशन की, तो उसको अपडेट करने के लिए एंटायर रिसोर्स यानी कि कंप्लीट रिसोर्स जो है वो भेजना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपके पास में नेम, एज और सैलरी, ये 3 कॉलम हैं। और अगर आप पुट के थ्रू अगर एज ही अपडेट करना चाहते हो तो आपको नेम और सैलरी की जो वैल्यू है वो एज इट इज पास करनी पड़ेगी, तब आप पुट यूज कर पाओगे एज को अपडेट करने के लिए। तो ये एंटायर रिसोर्स जो है वो अपडेट करता है। अगर आपको चाहे तो कुछ अपडेट करना हो और चाहे ना करना हो, तो पुट जो है वो एंटायर रिसोर्स को अपडेट करता ही करता है, भले आप इसमें ओल्ड वैल्यू पास करो। ठीक है, यहाँ पे आपकी न्यू वैल्यू हो जाएगी और बाकी की आपको यहाँ पे जो है वो ओल्ड वैल्यू देनी पड़ेंगी। यहाँ पे भी आपको ओल्ड वैल्यू देनी पड़ेगी। बट पैच में क्या होता है कि पैच जो है वो पार्शियल अपडेट करता है। यहाँ पर जो था वो एंटायर रिसोर्स अपडेट कर रहा है, पैच जो है वो आपकी पार्शियल अपडेट करता है। पार्शियल अपडेट का मतलब है कि अगर आपके पास में नेम, एज और सैलरी है यहाँ पे, और अगर आप एज अपडेट करना चाहते हो तो आप सिर्फ एज का डेटा भेजोगे और वो अपडेट हो जाएगा। ये डेटा आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको पार्शियल अपडेट करना है तो आपको पैच प्रेफर करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपको अननेसेसरी प्रॉपर्टी जो है वो एक्सपोज नहीं करनी पड़ती हैं आपको अपनी रिक्वेस्ट में। और इससे आपका जो ओवरहेड है वो बच जाता है, क्योंकि आपका जो रिक्वेस्ट होती है उसमें डेटा जो है कम जाता है, क्योंकि जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना ही आप भेज रहे हो। तो दोनों ही आपको जो है फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको अननेसेसरी प्रॉपर्टी एक्सपोज नहीं करनी पड़ती हैं, और दूसरा आपका जो है वो बैंडविड्थ सेव हो जाती है, ओवरहेड बच जाता है अगर आप पैच यूज़ करते हो। बट डिपेंड करता है कि अगर आपको पार्शियल अपडेट करना है तब आप जो है वो पैच यूज़ करोगे। अगर आपको कंप्लीट रिसोर्स अपडेट करना है तो आप जो है वो पुट यूज़ करोगे। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आपका जो पुट रिक्वेस्ट है या पुट HTTP वर्ब है वो किस तरह से काम करती है। ये आपका यहाँ पे रिसोर्स एक हो गया। और अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम अपडेट करना है तो क्या होगा कि ये तो आपको न्यू वैल्यू भेजनी ही पड़ेगी, आपको ये ओल्ड वैल्यू जो है ये भी भेजनी पड़ेंगी। इस तरह से ये ओल्ड वैल्यू भेजनी पड़ेंगी, और आपका अपडेट जो है वो आईडी के बेस पे होगा। आपका अपडेट जो है वो आईडी के बेस पे होगा, और ये जो आपकी नई वैल्यू होगी ये आपकी अपडेट हो जाएगी डेटाबेस में, और पुरानी वैल्यू भी अपडेट हो जाएंगी, बट वो एज इट इज होंगी, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। पैच में क्या होता है, जब आप पैच रिक्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ उतना ही डेटा भेजते हो जितना आपको जो है वो अपडेट करना होता है। यही प्रॉपर्टी आप भेजोगे रिक्वेस्ट में और यही प्रॉपर्टी अपडेट होगी, बाकी की प्रॉपर्टीज को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पैच रिक्वेस्ट जो है वो पार्शियल अपडेट के लिए जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि आप बाकी फील्ड्स में डील नहीं कर रहे हो। तो इससे आपकी जो है वो सिक्योरिटी भी है और आपका ओवरहेड भी जो है वो बच रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका जो है वो डेमो देख लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे विजुअल स्टूडियो पे, और विजुअल स्टूडियो पे चलने के बाद में हम लोग जो है वो पहले अपना जो सोल्यूशन बनाया था उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सारे मेथड इंप्लीमेंट किए थे, तो हम लोग जो है सिर्फ पुट की बात करेंगे यहाँ पे। तो इसको मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने जो है एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट बनाया था, जो कि हमारा डेटाबेस से कनेक्ट है, और ये हमारा जो है वो हमें डेटाबेस से डिटेल्स ला के देता है। अब इस DB कॉन्टेक्स्ट के बेस पे हम लोगों ने जो है एम्प्लॉय को पहले फाइंड किया इस आईडी के बेस पे। यहाँ पे जो ये जो आईडी है ये आपकी डेटाबेस वाले एम्प्लॉय की आईडी है, और ये आईडी हम लोग जो है वो पास कर रहे हैं रिक्वेस्ट में। तो जहाँ भी डेटाबेस में ये वाली आईडी जो है जब डेटाबेस वाली आईडी से मैच हो जाएगी तो हमें एक एम्प्लॉय मिल जाएगा, और वो एम्प्लॉय हमारा यहाँ पे जो है वो स्टोर हो जाएगा। अगर आपका एम्प्लॉय नल नहीं होगा, यानी कि आपको कुछ एम्प्लॉय मिला, तो उसके बाद में आप जो है वो यहाँ पर एक एक करके सारी फील्ड जो है वो पुट रिक्वेस्ट में अपडेट कर रहे हो, और यहाँ पे अपडेट करने के बाद में आप जो है वो डेटाबेस में चेंजेस सेव कर दे रहे हो, और फिर आप जो है वो रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दे रहे हो। अगर आपको एम्प्लॉय जो है वो नहीं मिलता है, एम्प्लॉय नल होता है, तो आप यहाँ पे जो है वो एरर रिस्पॉन्स भेज दे रहे हो 404 नॉट फाउंड का। तो इसको हम लोग जो है एक बार टेस्ट आउट कर लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग पैच रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि पैच जो है वो किस तरह से अपडेट करती है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो रन करा देता हूँ, और जब इसका विंडो ऊपर आ जाएगा तो फिर हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो इसकी जो लोडिंग है वो शुरू हो गई है, तो हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक ये लोड होता है।
राइट, तो पेज हमारा जो है वो यहाँ पर लोड हो गया है। और अब हम लोग जो है वो ये यूआरएल ले लेते हैं और चलते हैं पोस्टमैन पे। और पोस्टमैन पे चलने के बाद हम लोग जो है वो सबसे पहले एक गेट रिक्वेस्ट करते हैं और एक बार हम लोग जो है वो अपना डेटा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे API स्लैश और एम्प्लॉयज़, और ये रिक्वेस्ट जो है हम लोग भेज देते हैं। तो ये रिक्वेस्ट क्या करेगी, डेटाबेस से हमारा जो है डेटा पुल करके लेके आ जाएगी। तो नो HTTP रिसोर्स फाउंड दैट API स्लैश EMPLO, अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसको हम लोग जो है वो करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग जो है वो कॉपी कर लेते हैं इसको इस तरह से ये। और अगर आप कंट्रोलर जो है वो मिस स्पेल करेंगे तो आपको जो है वो एरर आएगी ही आएगी। तो रिक्वेस्ट हमारी जो है वो सेंड हो रही है, और जब डेटा पुल होके आएगा तो आपको यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो करेक्ट एंड पॉइंट अगर आप भेजते हैं तो आपको डेटा जो है वो वापस मिलेगा। तो हमें ये डेटा जो है वो वापस मिल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं और पुट रिक्वेस्ट जो है वो चलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है पुट रिक्वेस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस ऑब्जेक्ट को ऐसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको आईडी जो है वो चाहिए नहीं पड़ेगी, क्योंकि आईडी आपको अपडेट नहीं करनी होती है, आईडी के बेस पे जो है हम लोग अपडेट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है यूआरएल फिर से कॉपी कर लेंगे ताकि मिस स्पेल ना हो। और उसके बाद में इस यूआरएल को हम लोग यहाँ रख देंगे और उसका स्लैश कर देंगे आईडी जो कि हमारी 1 है। अब यहाँ पर आप देखो तो क्या हो रहा है, अगर हम इसको जो है यहाँ से ये पॉइंट हटा देते हैं सारे, और आप नहीं भी हटाओगे तो कोई प्रॉब्लम जो है वो है नहीं। और यहाँ से हम लोग बोल देते हैं कि जो आपको फर्स्ट नेम है ये हमें जो है वो अपडेट करना है। तो अब हम अगर रिक्वेस्ट डालेंगे और इससे पहले हम लोग यहाँ पे जो है वो लगा देते हैं ब्रेक पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट लगाएंगे तो हम जब रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे जाके वो वेट करेगा हमारा, जब तक हम लोग वहाँ जाएंगे नहीं। तो ये जो है हमारा यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आ गया है। अब अगर आप यहाँ पे इसको जो है वो रिक्वेस्ट को देखो, इस वाले पॉइंट को, जो वेरिएबल आपका है यहाँ पे, तो इस वेरिएबल में आपका सारा का सारा डेटा आया हुआ है। आपका जो न्यू वैल्यू है वो भी है और जो आपकी ओल्ड वैल्यू है वो भी है, क्योंकि अगर आप पुट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जो है यहाँ पे बाई कन्वेंशन ये ऑब्जेक्ट आपको एम्प्लॉय का पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है सारी डिटेल्स यहाँ पे भेजनी पड़ेंगी। अगर आप सारी डिटेल्स नहीं भेजोगे तो आपके यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें जो है वो इशू आएगा। तो मैं इसको जो है आपको करके दिखाता हूँ, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको, और आपकी यहाँ पे जो अपडेट है वो हो जाएगी और ये आपका वैल्यू अपडेट हो गया। अगर डेटाबेस में आप जाके चेक करो यहाँ पे, तो अभी इसका जो वैल्यू है वो है फ्लेयर, और इसके साथ में अगर हम इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट तो अब यहाँ पे जो है वो न्यू आ गया है जो हमने ऐड कर दिया है। अब अगेन अगर हम इसको जो है वो वापस करें ऐसे, ठीक है, और फिर आप सोचो कि ये वैल्यू हम लोग जो चलो पास नहीं करते हैं, हमको तो सिर्फ फर्स्ट नेम से मतलब है, तो हम लोग जो है एक वैल्यू पास कर देते हैं ऐसे यहाँ पे। और अब हम लोग जो है रिक्वेस्ट डालते हैं ऐसे, तो रिक्वेस्ट फिर हमारा यहाँ पे वेट करेगी। और अब अगर आप एम्प्लॉय को जाके चेक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नल 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 आया हुआ है, ठीक है। और अब आप इसको कंटिन्यू कर दोगे तो क्या होगा, देखो अपडेट जो है वो आपकी हो गई है यहाँ पे, और सारी की सारी वैल्यू आपकी यहाँ से चली गई, ठीक। तो क्या हुआ कि ऐसा ऐसा हो गया जैसा आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आओगे तो आप एक चीज़ अपडेट करने गए थे और बाकी की सारी वैल्यू को जो है वो आप गड़बड़ करके चले आए। तो इस तरह से जो है पुट रिक्वेस्ट जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपको जो है ऐसा नहीं सोचना है कि आप जो है एक वैल्यू भेज के और पुट रिक्वेस्ट कर लोगे। तो पुट रिक्वेस्ट करने के लिए आपको सारी वैल्यू भेजनी पड़ती है, अदरवाइज जो वैल्यू आपकी अपडेट होगी वो तो अपडेट होगी नहीं, जो अपडेट होगी वहाँ पे नल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ऐसे ही डाला था फ्लेयर, तो अगर आप यहाँ पे न्यू कर दोगे और फिर से रिक्वेस्ट डालोगे तो क्या होगा कि वहाँ पे जो है वैल्यू आपकी न्यू अपडेट हो जाएगी। तो उसमें जो है वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे तो जो है हमें पुराना नाम ही दिख रहा था, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू चेंज करना भूल गए थे, इसलिए यहाँ पे न्यू आ गया और यहाँ पे नल नल आ गया है आपका यहाँ पे। तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। हम लोग अपनी जो रिक्वेस्ट है यहाँ से वैल्यू को जो है वो कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, और इसको वहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देते हैं। और फिर हम लोग जो है वो बात करेंगे पैच की। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि जब आप पुट की बात कर रहे हो तो आपको पुट में जो है डिटेल्स भेजनी पड़ती हैं। और इस वैल्यू को हम फिर से करेक्ट कर देते हैं वापस से, और ये रिक्वेस्ट जो है हम लोग सेंड कर देते हैं। इस बार ये स्पेस वगैरह डिलीट नहीं कर रहे हैं, सीधा इसको जो है अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आके हमारा ये वेट करेगा। इस बार आप देखोगे एम्प्लॉय को तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो परफेक्टली फाइन मिल जाएंगी। आप इसको यहाँ पे जो है कंटिन्यू कर दो,
और कंटिन्यू करने के बाद में फिर से आपकी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वापस रिस्पॉन्स में आया है, उसने सब कुछ दिखा दिया यहाँ पे। आने के बाद में आप यहाँ पे जो है वो ये आपका पहले जैसा करेक्ट हो गया है। तो अब अगर आपको पैच यूज करना है तो पैच क्या करेगा उसकी हम लोग जो है बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे विजुअल स्टूडियो पे, और यहाँ पे हम लोग जो है एक वर्ब क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्रिएट करेंगे तो हमें कुछ कोड जो है वो रीयूज हो जाएगा, तो उसको हम लोग जो है वो रीयूज कर लेंगे। और डिलीट से पहले हम लोग यहाँ पे जो है क्रिएट कर लेते हैं, तो पुट और पैच पास पास रहेंगे। तो आप यहाँ पे क्रिएट करोगे एक मेथड पब्लिक HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, और ये आपका रहेगा पैच पैच मेथड रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो क्या पास करोगे, यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा आईडी, जो कि आपका इंटीजर में रहेगा। और उसके बाद में आपको पास करना पड़ेगा स्ट्रिंग, या फिर जिस तरह का डेटा टाइप आप अपडेट करना चाहते हो। स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो फर्स्ट नेम अपडेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो फर्स्ट नेम पास कर दोगे। और उसके बाद में आप जो है ऐसे यहाँ पे लॉजिक जो है लिखेंगे। तो लॉजिक लिखने के लिए हम लोगों को जो है ये कोड हम लोग कॉपी करते हैं और इसको हम लोग जो है वो अपडेट करेंगे, क्योंकि लॉजिक सिमिलर रहेगा बट कॉन्सेप्ट जो है इसका वो थोड़ा सा अलग है, आपको वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने जो है एम्प्लॉय को ये आईडी हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आईडी का जो है हमने लिख दिया, आईडी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आपने एम्प्लॉय जो है फाइंड कर लिया है। अब देखो आप ये सब आपको रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप पार्शियल अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो हटा दो सब कुछ यहाँ पे। फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो अब आप जो है वो एम्प्लॉयज़ डॉट फर्स्ट नेम नहीं करोगे, क्योंकि आप जो है वो पूरा एम्प्लॉय लेके ही नहीं आ रहे हो, आप सिर्फ जो है फर्स्ट नेम लेके आ रहे हो। तो आप यहाँ से फर्स्ट नेम कॉपी करो और इसको यहाँ से जो है हटा दो ऐसा। तो ये अब क्या हुआ, आप अपनी फालतू की जो प्रॉपर्टी थी इसमें एम्प्लॉय में जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी, उनको आपने यहाँ से हटा दिया। तो आप जो एडिशनल प्रॉपर्टी हैं उनको एक्सपोज ही नहीं कर रहे हो। तो अगर कोई चाहे भी कि वो मेलिशियस यूजर अगर चाहे भी कि वो कुछ अपडेट कर ले, तो आप एक्सपोज ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे अपडेट करेगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी होती है कि हर बार हमको पुट नहीं डालना होता है। अगर आपको जो है एंड यूजर को उतना ही चीज़ें देना होता है जितना उसके लिए मिनिमम नेसेसरी है, बस। उसको अगर फालतू चीज़ें दे दोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपडेट जो है अगर पार्शियल रिक्वायर्ड है तो पार्शियल करो, आप पैच का यूज़ करो, और अगर आपको फुल अपडेट करनी है तो आप जो है वो फिर पुट का यूज़ करो। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपनी बिजनेस नीड के हिसाब से। बाकी का सब कुछ लॉजिक आपका सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो चीज़ है वो बदल जाएगी। और अब आप जो है वो ये वैल्यू ऑब्जेक्ट से नहीं ले रहे हो, ये वैल्यू सीधा पैरामीटर जो आपका है जो आप पास करोगे वहाँ पे, वहाँ से ले रहे हो, ठीक है। कहाँ पास करोगे आप, रिक्वेस्ट में इसको जो है वो पास करोगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसको फिर से रन करवा देते हैं। इसको मैंने जो है फिर से रन करवा दिया है, और फिर हम लोग चलेंगे पोस्टमैन पे, तब तक हम लोग चल लेते हैं। और यहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट जो है हम लोग क्रिएट कर देते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है तो तब तक ये आ रहा है, तब तक हम लोग जो है वो न्यू रिक्वेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, ऐड रिक्वेस्ट, और ऐड रिक्वेस्ट के बाद में इसका नाम हम लोग रख देंगे, ये हमारी रहेगी पैच रिक्वेस्ट। सो दिस इज़ पैच। और पैच रिक्वेस्ट के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, एग्जैक्टली सेम रहेगा। बट यहाँ पर आपको जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं पास करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ जो है वो एक वैल्यू पास कर देनी है। और वो एक वैल्यू आपकी जो है वो क्या रहेगी, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे ऐसे, और फिर इसका कर्ली ब्रेसेस जो है वो क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आप इसको पेस्ट कर दो ऐसे, इसको जो है बंद कर दो, और अब आप जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाओ। और जो डेटा आपका रहेगा वो आपका रहेगा जेसन फॉर्मेट में। क्या प्रॉब्लम है इसको, यहाँ पे हम लोगों को जो है वो ग्राफ क्यूएल नहीं लेना, हम लोगों को रॉ लेना है। और रॉ के साथ हम लोग यहाँ पे जो है वो जेसन सेलेक्ट करेंगे, और फिर हमारी जो वैल्यू थी उसको हम लोग जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ऐसे, और इसको यहाँ पे कर देंगे क्लोज। तो ये एक वैल्यू हमारी फर्स्ट नेम वाली जो है ये रिक्वेस्ट के साथ जाएगी। और उसके बाद में हम लोग चलते हैं, और ये ब्रेक पॉइंट जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था वो अब नहीं लगा है, तो कोई नहीं, हम लोग इस बार पैच पे जो है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय पे हम लोग जो है वो लगा देते हैं, और उसके बाद में रिक्वेस्ट डालते हैं यहाँ से। तो ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर दी है, और ये आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपको यहाँ पर नहीं लेके गई है, ये लेके आई है आपको यहाँ पे रिक्वेस्टेड रिसोर्स डज नॉट सपोर्ट मेथड HTTP पैच। सो चलो हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसके साथ।
तो चलते हैं हम लोग सोल्यूशन में और यहाँ पर चेक करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोगों को जो है वो एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, और उस एट्रीब्यूट का नाम है फ्रॉम बॉडी। तो हम उसको बताना पड़ेगा हमें कि ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे जो हम लोग पुट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, और ऑब्जेक्ट बाई कन्वेंशन बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट बॉडी में आते हैं। बट यहाँ पर हम लोग जो है इंडिविजुअल वैल्यू भेज रहे हैं, जैसे कि हम आईडी भेज रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्वेरी स्ट्रिंग में जाएगी। तो इसको हमको बताना पड़ेगा कि क्वेरी स्ट्रिंग में ना देखे, इसको देखे फॉर्म बॉडी में। तो इसको हम लोग जो है वो रीस्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद हम लोग इसको टेस्ट आउट करेंगे। तो ये हमारा है फ्रॉम बॉडी। तो ये बॉडी से जो है जो भी रिक्वेस्ट बॉडी रहेगी वहाँ पे देखने की कोशिश जो है वो करेगा। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रेक पॉइंट रखा हुआ है, तो उसको यहाँ पे इस बार आना चाहिए। और उसी के साथ हम लोग जो है वो एक बार इसको लोड होने जाते हैं, फिर चलेंगे हम लोग पोस्टमैन पे। ऑलराइट, तो ये लोड हो गया है और अब हम लोग आते हैं अब पोस्टमैन पे। तो यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग जो है यहाँ पे एक जेसन ऑब्जेक्ट नहीं भेज रहे हैं, हम लोग सिंपल एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस सबको हटा के सिंपल एक वैल्यू जो है स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे, और उसके बाद में हम लोग यहाँ से जो है पैच रिक्वेस्ट डालेंगे। तो पैच रिक्वेस्ट क्या करेगी, और यहाँ पर डेटाबेस हम लोग देख लेते हैं पहले कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी जिस पर्टिकुलर वैल्यू है, तो इसको हम लोग जो है वो अ, दे देते हैं न्यू विद पैच। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे डालते हैं इस तरह से, और ये रिक्वेस्ट डालने के बाद यहाँ पर जो है हमारा कंट्रोल आ गया है। और इसमें जो फर्स्ट नेम है, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है फ्लेयर न्यू विद पैच, ये आ गई है। और उसके बाद में कंट्रोल हमारा यहाँ पे रुक गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, F10 करके यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद में हमें जो है वो एक एम्प्लॉय पुल होके मिलेगा, और वो एम्प्लॉय जो है उसका फर्स्ट नेम जो है इस पर्टिकुलर वैल्यू से अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है एम्प्लॉय देख सकते हैं, ये एम्प्लॉय हमारा जो है वो यहाँ पर ईएमपी में आपको जो है वो यहाँ पे ये वैल्यू सारी मिल जाएंगी। अभी भी वैल्यू जो है वो अपडेट नहीं हुई है, तो अब जो है एम्प्लॉय नल नहीं है, तो सारे के सारे आपके जो लॉजिक हैं वो यहाँ पे चलेंगे। फर्स्ट नेम आपका जो है यहाँ पे जाके अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे जो है यहाँ पे आने के बाद इसको आप अपडेट कर दो, चेंजेस सेव हो जाएंगे। उसके बाद में आपको रिस्पॉन्स जो है वो वापस मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे F5 कर सकते हो आप, और F5 करने के बाद आप यहाँ पे जो आपका नाम अपडेट हुआ बस वही अपडेट हुआ, और बाकी आपका पूरा जो ऑब्जेक्ट था वो आपको वापस मिल गया है। क्यों मिल गया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो उसको वापस करने के लिए बोला हुआ है कि जो भी चेंजेज हों उसके बाद में इस ईएमपी को रिटर्न कर दो। और ये ईएमपी पुल होके कहाँ से आता है, ये आपका डीबी से पुल होके आता है। उसके बाद चेंजेज हुए, और चेंजेज के बाद में आपको ये ईएमपी जो है रिटर्न कर दिया गया। तो चेंजेज आपने जो है वो एक ही फील्ड में किए, लेकिन रिटर्न में आपको जो है पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया, ताकि आप ये देखो कि ये चेंजेस के साथ आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद में अगर आप डीबी में जाओगे यहाँ पे और डीबी में एग्जीक्यूट करोगे, तो इस पर्टिकुलर फील्ड को अगर आप देखोगे, तो ये आपकी पर्टिकुलर फील्ड जो है वो अपडेट हो चुकी है। अब अगर आप इसको वापस बैक करना चाहते हो, तो फिर आप वापस रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे चला सकते हो। इसको हटा दो और उसके बाद में आप जो है वो फिर से एक पैच रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे डाल दो। तो बस जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि पैच बाय कन्वेंशन आपकी पार्शियल अपडेट के लिए यूज होता है, और पुट जो है वो बाय कन्वेंशन आपकी जो है वो एंटायर ऑब्जेक्ट अपडेट के लिए यूज होता है। और कैसे दोनों को इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया है। तो ये वीडियो हमारा सक्सेसफुल यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बस करके पूछ सकते हो, और मैं आपको उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।